बहुत साल पहले की बात है बे। एक छोटे से गांव के बाहर एक बूढ़ा सिपाही रहता था जिसका नाम यूसुफ था। यूसुफ ने अपनी पूरी जवानी जंगों में गुजारी थी। लोग कहते थे उसके दिल में नरमी नहीं बची। बच्चे उसके करीब आने से भी डरते थे। यूसुफ कम बोलता था, ना किसी के घर जाता, ना किसी को अपने करीब आने देता। गांव वाले उसे सख्त मिजाज और पत्थर दिल समझते थे। लोग सिर्फ उसका सख्त चेहरा देखते थे। किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की बरजा कि उस खामोश इंसान के अंदर कितने जख्म छुपे थे। एक दिन गांव में हंगामा हो गया। करीम, गांव के गरीब किसान का 8 साला बेटा जंगल में चला गया था और वापस नहीं आया। माँ रोती थी, बाप चीखता था, गांव वाले जमा थे, मगर कोई जंगल में जाने को तैयार नहीं था। यूसुफ ने ये सब देखा। वो उठा, अपनी पुरानी तलवार उठाई और बगैर एक लफ्ज कहे जंगल की तरफ चल पड़ा। यूसुफ चलता रहा बगैर डरे, एक पुराने सिपाही की चाल भी है, आहिस्ता, मुहतात, आंखें हर तरफ। घंटे भर बाद उसने सुना आत, एक बच्चे की सुस्की। एक बड़े दरख्त की जड़ों में करीम छुपा बैठा था। यूसुफ उसके पास बैठ गया, नरमी से पूछा, क्या हुआ बेटे? करीम ने कांपते हुए कहा, एक बड़ा जानवर था। मैं डर गया और भागते भागते यहाँ आ गया। अब रास्ता नहीं मिलता। यूसुफ ने उसका कंधा थपथाया था। ठीक है, मैं हूं ना, चलो। वापसी के रास्ते में अचानक झाड़ियों से एक बड़ा भेड़िया निकला, आंखें सुर्ख, दांत निकले हुए। करीम यूसुफ के पीछे छुप गया। यूसुफ ने तलवार नहीं निकाली। उसने ढाइस्ता से अपना हाथ उठाया था, भेड़िए की आंखों में सीधा देखा था और बिल्कुल नहीं हिला। भेड़िया गिर जाता, यूसुफ नहीं हिला। भेड़िया कमजोरों को डराता है, जो हरकत नहीं करता उसे वो छोड़ देता है। जिंदगी में भी यही हाल है। शाम हो गई था, वापस पहुंचना मुमकिन ना था। यूसुफ ने आग जलाई, करीम को कुछ खाने को दिया जो उसके थैले में था। अच्छा, आप अकेले क्यों रहते हैं? गांव वाले कहते हैं आप बहुत सख्त हैं। यूसुफ खामोश रहा, फिर बोला, मैंने बहुत जंगे लड़े, बहुत लोगों को खोया। जब इंसान बहुत दुख देखे तो वो चुप हो जाता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर कुछ नहीं। करीम ने कहा, तो आपके अंदर क्या है? यूसुफ ने आग की तरफ देखा और मुस्कुराया। शायद पहली बार बरसों में। अभी तुमने देखा धार, यक बच्चा जंगल में था, मैं चला आया, यही मेरे अंदर है। रात को करीम सो गया, यूसुफ जागता रहा, पहरा देता रहा। सुबह हुई तो यूसुफ ने देखा जा, करीब ही एक बहुत पुराना, बहुत बड़ा दरख्त था, खोखला, टूटा हुआ बा। करीम उठा और उसने भी देखा। पूछा, ये दरख्त तो टूटा हुआ है बा, मगर इसमें से नए पौधे कैसे निकल रहे हैं? यूसुफ ने कहा, क्योंकि जड़ें अभी जिंदा हैं। इंसान भी ऐसा ही है, ऊपर से टूटा हुआ लगे बा। दोपहर को यूसुफ करीम को लेकर गांव पहुंचा। करीम की मां ने बेटे को गले लगाया थी, रो रही थी। बाप ने यूसुफ का हाथ थामा थे, आंखों में आंसू थे, मगर करीम ने आगे बढ़कर यूसुफ का हाथ पकड़ लिया था। क्या मैं कल आपके पास आ सकता हूँ? यूसुफ ने उसे देखा बात, और पहली बार यूसुफ को लगा कि शायद अकेला रहना जरूरी नहीं। यूसुफ ने कहा, आ जाना। अगले दिन से करीम रोज आता था, यूसुफ के साथ बैठता, बातें करता, सीखता। और गांव वालों ने देखा, वो बूढ़ा सख्त सिपाही जिससे सब डरते थे, एक बच्चे के साथ हंस रहा है। उस दिन के बाद गांव के बच्चे यूसुफ से डरना चल गए। अब वो उसके घर के सामने खेलते थे। कभी कभी करीम उसके साथ बैठकर चाय भी पीता था। टूटा हुआ दरख्त भी नई जिंदगी दे सकता है, बशर्ती के जड़ें जिंदा हों।